एक ऐसा आदमी जिसने एक नहीं बल्कि दो एटॉमिक बम ब्लास्ट सर्वाइव किया। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े तबाही के बीच आप खड़े हो और फिर भी ज़िंदा बचे। सच्ची कहानी है सुतोमो यामागुची की। एक इंसान जिसने हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में वो देखा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हिस्ट्री के सबसे अंधेरे घड़ियों में से एक से जुड़ी है। 1945 वर्ल्ड वॉर 2। ये कहानी है सुतोमो यामागुची की, एक आम इंसान, एक इंजीनियर, एक बाप, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का सिर्फ 3 दिनों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा 2 एटॉमिक ब्लास्ट देखा, हिरोशिमा और फिर नागासाकी। लेकिन यामागुची सिर्फ बचे ही नहीं, उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई। ये कहानी सिर्फ ब्रेवरी या लक की नहीं है, ये इंसानी हिम्मत, दर्द और जीने की ख्वाहिश की मिसाल है। आज हम उनके सफ़र को समझेंगे और उस दौर को देखेंगे जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगस्त 1945, वर्ल्ड वॉर 2 अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी पहले ही हार चुका था, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था। अमेरिका ने फैसला लिया एक ऐसा वेपन यूज़ करने का जो पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा था, एटॉमिक बॉम्ब। हिरोशिमा उस वक्त एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट शहर था, एक इंडस्ट्रियल हब, मिलिट्री बेस और 3.5 लाख लोगों का घर। सुबह की रोशनी में लोग अपना काम शुरू कर रहे थे। स्कूल के बच्चे रेडी हो रहे थे, औरतें बाजार जा रही थी, आदमी अपने काम पर जा रहा था। सुतोमो यामागुची एक शिप बिल्डिंग इंजीनियर थे। 6 अगस्त की सुबह वो अपना काम ख़त्म करके स्टेशन की तरफ जा रहे थे, नागासाकी लौटने के लिए। एक आम इंसान की तरह बस घर लौटने की सोच। बिल्कुल अंदाज नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर 6 अगस्त सुबह 8:15 पे आसमान में एक B-29 बॉम्बर इनोला गे ने हिरोशिमा के ऊपर से लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया और 1 सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। अचानक आसमान में एक तेज़ चमक, जैसे सूरज एक पल के लिए ज़मीन पर आ गया हो। यामागुची बस इतना समझ पाया कि कुछ अलग हो रहा है और अगले ही सेकंड में एक बहरा कर देने वाला ब्लास्ट की वेव इतनी तेज़ थी कि यामागुची हवा में उछल गए और फिर ज़मीन पर टकरा गए। उनके कान बहरे हो गए, उनका जिस्म जल गया और आसपास सब कुछ एक इन्फर्नो में बदल गया। बिल्डिंग्स हवा में उड़ गई, लोग चीख रहे थे और एक पल में हिरोशिमा एक नर्क बन गया था। पूरे जिस्म पर ज़ख़म, बहरे कान, आंखों के सामने एक जलता हुआ शहर। पर फिर भी यामागुची उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने ज़ख्मों के बावजूद रात भर अपनी जान बचाई। कभी गिरती हुई बिल्डिंग से बचते, कभी आग के दरिया को पार करते। उन्होंने देखा लोग पानी में कूद रहे थे आग से बचने के लिए, लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। उस रात हिरोशिमा अंधेरों में डूबी थी। कहीं लोग जल रहे थे, कहीं चीख रहे थे, कहीं ज़ख्मों से मर रहे थे। यामागुची ने अपने ज़ख्मों के साथ उस रात गुजारी, बिना खाना, बिना पानी, सिर्फ एक उम्मीद के साथ सुबह होते ही घर लौटना। और अगले दिन 7 अगस्त अपने ज़ख्मों के बावजूद यामागुची ट्रेन पकड़कर हिरोशिमा निकल गए, अपने घर नागासाकी लौटने के लिए। उन्हें क्या पता था कि अभी उनका असली इम्तिहान शुरू भी नहीं हुआ था। हिरोशिमा से निकलकर यामागुची 7 अगस्त को अपने घर नागासाकी लौट आए। उनकी बीवी और छोटा बेटा उनका इंतज़ार कर रहे थे। जले हुए चेहरे और ताज़ा ज़ख्म देखकर घर वाले शौक में थे, पर सबसे बड़ी बात यह थी वो ज़िंदा लौट आए थे। अगली सुबह 9 अगस्त को यामागुची अपने ऑफिस गए। सोचिए, एक आदमी जो कल ही मौत के मुंह से बचा हो, वो ऑफिस जा रहा है। बॉस के सामने खड़े होकर उन्होंने हिरोशिमा ब्लास्ट का बयान किया कि एक शहर एक पल में मिट्टी में मिल गया। लेकिन बॉस हंसने लगा, बोला, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। उस वक्त में फ़ोन या सोशल मीडिया तो था नहीं जो खबर तुरंत मिल पाती कि दूसरे शहर में क्या हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी एक दूसरे से लगभग 421 किलोमीटर दूर है। और तभी बिल्कुल उसी वक्त एक और अंधा कर देने वाला फ्लैश हुआ, एक और बहरा कर देने वाला ब्लास्ट। हवा का एक सुनामी पूरे नागासाकी में फैल गया और यामागुची, जो अभी कुछ घंटों पहले हिरोशिमा के ब्लास्ट का सर्वाइवर बने थे, अब दूसरे एटॉमिक बॉम्ब के एपिसेंटर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर खड़े थे। ऑफिस की बिल्डिंग हिला, शीशा टूटे, लोग गिर गए और यामागुची फिर से हवा में उछल गए।
ज़ख़म पर नए ज़ख़म, हिरोशिमा के बॉन्ड्स के ऊपर नागासाकी के कट्स। एक पल के लिए लगा अब बस कहानी यहीं ख़त्म, लेकिन उन्होंने फिर से ख़ुद को ज़िंदा पाया। इस बार यामागुची सीधे घर भागे। उनकी बीवी और बेटा घर पर थे। ब्लास्ट के तुरंत बाद उन्होंने अपने फैमिली को एक बॉम्ब शेल्टर में ले जाकर बचा लिया। अगर वो उस वक्त देरी करते तो उनकी फैमिली भी जलती हुई शहर के साथ मिलती। नागासाकी का भी हाल हिरोशिमा जैसा था। बिल्डिंग्स जली हुई, लोग चीख रहे, शहर राख बन चुका था। 2 दिन पहले हिरोशिमा का नर्क देखा और अब अपने घर का शहर भी एक बैटलफील्ड बन गया था। पर इस दफ़ा यामागुची के साथ उसका परिवार भी बचा था। सोचिए ज़रा, दुनिया में 2 सिटीज़ पर बॉम्ब गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी, और दोनों के बीच एक ही आदमी फंसा, सुतोमो यामागुची, और दोनों से ज़िंदा बच कर निकला। ऐसा लगता है जैसे मौत ने उन्हें 2 बार ज़िंदगी बख्शी। दोनों ब्लास्ट के बाद भी यामागुची ज़िंदा रहे। हाँ, उन्हें रेडिएशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, जैसे स्किन बर्न्स हुआ, हियरिंग लॉस हुआ और बाद में कैंसर तक हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। यामागुची ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स के ख़तरे के बारे में बताना। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस तक में स्पीच दी और अपने आखिरी दिन तक एक मैसेज दिया, कोई भी इंसान, कोई भी देश दोबारा ऐसा दर्द ना झेले। उनकी कहानी सिर्फ लक ही की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत की मिसाल है। 2 एटॉमिक ब्लास्ट झेलने के बाद भी यामागुची ने जीना, लड़ना और दुनिया को एक बेहतर पैगाम देना चुना। और दोस्तों, आज हम उन्हें याद करते हैं एक लेसन के साथ। इंसान गिरता है, टूटता है, लेकिन जीने की इच्छा हो तो मौत भी उसे जीने देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंस्पायरिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ।